नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे। टेलीकॉम इंडस्ट्री के स्टॉक में जैसे ही मतलब नाम आता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के इसमें से शेयर खरीद लेते हैं कुछ भी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आता है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री में जियो भी है। और आरकॉम का भी नाम आता है क्योंकि आरकॉम ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। और आरकॉम का जो स्पेक्ट्रम है वो बताया जा रहा है कि यूज़ किया जाता है कि जियो के और से भी स्पेक्ट्रम का एक भारी गिरावट या फिर भारी जो है बोल सकते कि रकम है जो आरकॉम को चुकाना है गवर्नमेंट को। तो अगर हम लोग देखते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में रिलायंस का नाम आता है, आरकॉम का नाम आता है, फिर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का प्राइस बहुत ही कम चल रहा है। तो 15 रुपये के ऊपर ये शेयर बहुत दिन से मतलब पहुंचा ही नहीं शायद से। और आरकॉम का शेयर का प्राइस पता है हमें कि बहुत ज़्यादा आरकॉम के प्राइस में भी गिरावट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका अगर देखेंगे तो मतलब जियो का भी एक जो है पार्ट है, माफ़ कीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री का ही पार्ट है जियो। तो जियो अगर देखेंगे तो अभी अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री बेस में देखेंगे तो जियो और एयरटेल एक ज़बरदस्त बिजनेस कर रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जियो और एयरटेल ये दोनों ही है जो अभी मार्केट में ज़्यादातर कस्टमर को एक्विजिशन कर रहे हैं, ज़्यादातर कस्टमर इनके पास ही है। अगर देखते हैं हम लोग जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का यूज़र से ज़्यादातर जियो या एयरटेल ले रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का भी थोड़ा बहुत कस्टमर्स है और वोडाफोन आइडिया का बहुत ज़्यादा घाटा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी इस इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज़्यादा प्लेयर्स तो है नहीं। जियो हो गया एक, फिर हो गया एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन आइडिया का बात करते तो कुछ खास है नहीं, जो कि वी आई का भी, वोडाफोन आइडिया का भी कुछ खास है नहीं। तो दो ही प्लेयर हम लोग मान सकते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं उन लोगों को लेके बैठा है। इस रेस में अभी जो सबसे बड़ा एक बोल सकते कि अमीर आदमी है एशिया का, मिस्टर अदानी जी, उनका भी एंट्री हो रहा है जियो में, माफ़ कीजिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और टेलीकॉम 5G के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को हो सकता है आगे चल के एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दे, जैसा कि जियो ने दिया था, जैसा कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने दिया था। जियो लॉन्च होने के बाद बहुत सारे जो है यूज़र्स को उसने खींच लिया था अपने ओर। जियो का अगर देखते बहुत सारे यूज़र्स को उसने खींच लिया था, कस्टमर्स को खींच लिया था, और प्रॉफिट जो एक ज़बरदस्त देखने को मिला था रिलायंस इंडस्ट्री का। तो वही शायद से हो सकता है अगर मिस्टर अदानी 5G स्पेक्ट्रम का जो बिडिंग है उसमें एंट्री किया और उनका अगर नाम आ जाता है। द डिसीजन ऑफ द अदानी ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन द रेस टू एक्वायर 5G स्पेक्ट्रम हैज बीन ए सरप्राइज टू मैनी। तो किसी को भी अगर देखेंगे तो ऐसा लगा नहीं था कि शायद से अदानी ग्रुप या फिर अदानी जो है 5G टेलीकॉम में अपना एंट्री करेंगे। तो उसको लेके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले। अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के स्टॉक को लेके इंटरेस्ट है या फिर अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को लेके जानना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को देखिए। कोशिश करेंगे एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से इसको लेके जो है एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए डिटेल्स में। दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, स्नैपसी करके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर में। SNAPSO बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन, जरूर डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे डिस्काउंट कैशबैक देखने को मिल जाता है। वीडियो के नीचे हम लोग इसका लिंक देके रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक नया रेवोल्यूशन के बारे में जो हो सकता है कि मिस्टर अदानी के पास आए और एक नया टेलीकॉम कंपनी देखने को मिल जाए। द डिसीजन ऑफ अदानी ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन द रेस टू एक्वायर 5G स्पेक्ट्रम हैज बीन सरप्राइजिंगली टू मेनी ऑफ द बिजनेसमैन। इट शोज it throws open the possibility of thus entering cellular mobility, a market that today is controlled by 3 large players. India is among the most affordable telecom markets globally. From a market where voice and data were charged separately at one point, the more affordable offering of today with unlimited voice and calling and data usage liberty thrown in a big story. In the process, it has placed the mobile device in the hands of virtually every Indian. तो अगर आप देखते हैं तो इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का अभी जैसे कि हमने बताया कि मतलब 2 या 3 ही प्लेयर है जो अभी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को पकड़ के रखे हैं। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के जो भी यूजर्स उनको पकड़ के रखे 2 या 3 ही यूजर। जियो सबसे ज़्यादा है, एयरटेल है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया है। तो इसमें एंट्री करेंगे अदानी ग्रुप, ये सबको एक सरप्राइज लग रहा है और इसके पहले ऐसा कुछ अपडेट्स वगैरह भी देखने को नहीं मिला था। और अगर आपने देखा है दोस्तों, टेलीकॉम का जो मार्केट है अभी वो आगे चल के और भी बढ़ सकता है, जो एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है उसका मिस्टर अदानी। फॉर इट्स पार्ट द ग्रुप हैज क्लेरिफाइड दैट इट हैज नो प्लान्स टू ऑफर कंज्यूमर मोबिलिटी
with the intention being to use it for captive private networks. That said, the position of 5G spectrum puts the group in a position of advantage, especially when we look at the diversified business portfolio it has. Infrastructure with ports, road construction and power, to name a few, all the way to FMCG where it has large editable oil portfolio. An interesting development was when the group late last month secured a letter to intent from the Department of Telecommunications, DOT जो होता है, for the grant of for both long distance calling and internet facilities in the state. तो यहाँ पे ये चीज जो है बताया गया है अदानी ग्रुप के ओर से, और यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट मंथ को जो एक अपडेट आया था जहाँ पे गुजरात सर्किल के लिए, जैसे कि टेलीकॉम में अगर देखते हैं तो हर एक सर्किल का जो अलग अलग जो है बोल सकते हैं कि लाइसेंस वगैरह चाहिए रहता है, तो बहुत सारे सर्कल्स हैं इसमें। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो गुजरात सर्किल के लिए फिलहाल जो है एक लेटर दिया गया है, और हो सकता है कि आगे चल के एक कॉलिंग का भी जो फैसिलिटी वगैरह होता है वो दिया जाए, और 5G का जो बिजनेस है उसको आगे जाके एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बनाया जाए। It lies in creating a private virtual network, and that is compelling proposition. Their business operates on a shared network basis today, and cost can easily drop by weighing spectrum apart from increasing the level of reliability, he explained. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5G के स्पेक्ट्रम के लिए क्यों इंटरेस्ट है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप की बात करते हैं, उनका भी बहुत सारे जो है मार्केट में बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेस में ऑलरेडी अगर देखेंगे हर एक शेयर्स अदानी ग्रुप का अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, अच्छा खासा प्राइस में जो है ट्रेड हो रहा है, चल रहा है। और यहाँ पे ये अदानी ग्रुप का नाम आना एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि सरप्राइज है हर एक इन्वेस्टर्स के लिए या फिर हर एक बिजनेसमैन के लिए। बट दैट विल कम एट ए पीस विथ इवन द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट सजेशन दैट द government through auctioning spectrum can raise at least 4.3 lakh crore on obtaining the LOI of Gujarat. He explains that it is the group's major business base and therefore quite logical for them to have a big focus. Besides, the potential acquisition of 5G spectrum will mean IT is not capex but an opex head. तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का अगर मतलब जो गुजरात सर्किल के लिए इन लोगों ने लाइसेंस का बताया, तो उसके हो सकता है कि एटलीस्ट जो है मिनिमम 4.3 लाख करोड़ का जो है रेस किया जाए गवर्नमेंट के ओर से उसके चलते। एंड इट इज अ ग्रुप मेजर बिजनेस बेस एंड देयरफॉर क्वाइट लॉजिकल फॉर देम टू हैव ए बिग फोकस। तो यहाँ पे हो सकता है कि अदानी ग्रुप का आगे चल के इसको लेके 5G को लेके और कुछ प्लान्स वगैरह सामने आए। और फिलहाल अगर बात करेंगे ऐसा कुछ भी अगर देखेंगे दोस्तों क्लियर नहीं है कि अदानी ग्रुप की ओर से एक बहुत बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री किया जाएगा, जैसे कि जियो ने किया था। तो हो सकता है जियो ने किया था 4G के साथ, हो सकता है कि अदानी ग्रुप का आ जाए 5G के साथ। ये आगे चल के ये सब के बारे में और भी अपडेट आ सकते हैं। तो अदानी ग्रुप का शेयर जिसके पास भी है उनको पता है दोस्तों, अदानी ग्रुप के हर एक शेयर में अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। अदानी पावर देखेंगे, अदानी पोर्ट देखेंगे, ऐसे बहुत सारे शेयर्स है अलग अलग बहुत सारे शेयर्स है अदानी ग्रुप के, हर एक शेयर्स में जो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। फिलहाल अगर आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अपडेट है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, हो सकता है कि आगे चल के वो हम लोग को देखने को मिले अदानी ग्रुप का भी और एक नया टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पे अदानी ग्रुप की ओर से टेलीकॉम स्पेक्ट्रम 5G को लेकर क्या अपडेट आया है, टेलीकॉम 5G को लेकर क्या अपडेट आया है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।